उनकी बेटी दोनों को बुरी तरीके से ट्रोल कर रही हैं, भला बुरा कह रही हैं और कह रही हैं कि पाक रमजान में होली खेलना गुनाह है। और चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दें। शमी की बेटी के होली खेलने पर भड़की हैं मुस्लिम सूफी। क्रिकेटर शमी की बेटी के होली खेलने से मौलाना खफा नजर आए हैं। रंग खेलना शरीयत के खिलाफ है और नाजायज है, ये बोलते नजर आए। होली खेलना मजहब के खिलाफ है, शरीयत में जो नहीं है उसे बच्ची को ना करने दें। होली हिंदुओं का पर्व है, मुसलमान रंग खेलने से बचे। शमी शरीयत के नियमों का पालन करें। हमने देखा कि इस तरीके से इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जब मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा था और एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए थे, तब भी कई विवादों में वो घिर गए थे। बुरी तरीके से उनका विवाद करना शुरू हो गया था, विरोध शुरू हो गया था। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। मैं इस सिलसिले में मोहम्मद शमी साहब को पहले भी आगाह कर चुका हूं और शरीयत की बात बता चुका हूं। फिर भी मैं दोबारा उनको बताना चाहता हूं कि वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, और फाजिल खान, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। सबसे पहले फाजिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कितना इत्तेफाक आप शहाबुद्दीन जी से रखते हैं? नहीं, उन्होंने कह ही दिया कि बच्ची अगर छोटी है तो उसके ऊपर शरीयत कोई चीज लागू नहीं होती है। तो अभी वो बात ही खत्म हो गई। अभी तो वो छोटी है, अभी उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उसको हर तरह की छूट है। अभी उसके ऊपर सवाब गुनाह चाहे जो भी है, अभी उस पर कोई चीज लागू नहीं है। इसलिए इस पर तो डिबेट करना ही बेकार है कि वो होली खेली नहीं खेली। और दूसरी बात यह है कि पहले भी इसके शमी के मामले में भी बार बार जो इस तरह की बातें जब होती हैं तो सबका अपना अपना तरीका है, सबको अपना दीन इस्लाम पता है, वो क्या करना चाहता है नहीं करना चाहता है। इस पर हम लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम लोग अपने, हर मुसलमान अपने निजी जीवन का जिम्मेदार है। अल्लाह ताला सिर्फ उसको अपने बारे में पूछेगा कि भाई तुमने क्या किया। क्या दुनिया का ठेका हमने थोड़े ले रखा है कि कौन क्या कर रहा है। सबको पता है अल्लाह के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में। कुरान तो खुली किताब है, कोई ऐसी हमारे पास तो कोई 10-20 किताब है नहीं, एक किताब है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये सब तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक जो है ये सब मामले हैं, नेतागिरी का आइटम है ये, और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें करना, अभी तो इतनी छोटी बच्ची है, अभी उसके ऊपर कोई भी कानून नियम कुछ भी नहीं लागू होता है। अभी वो अगर वो जो कुछ भी उसकी माँ से जो सीखेगी या माँ के तरीकों को जो देखेगी वो करेगी, या आस पड़ोस के माहौल में जिस तरह रह रही हो वैसा करेगी। अभी उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको किसी कटघरे में खड़ा किया जाए। अभी छोटी बच्ची है, उसको तो हर चीज माफ है अभी। जी। फाजिल जी, अगर वो बड़ी होती तो? अब जब बड़ी होती तो करती, तब बताते। अभी तो छोटी है ना। मानिए बड़ी अभी होती तो? नहीं, अब वो तो ऐसे मान ले तो चांद पे चली जाती तो क्या करती। क्या ये ये तो अलग पर्सनल बात है। चॉइस नहीं होनी चाहिए? अगर वो उस त्योहार को खेलना चाहती है, सेलिब्रेट करना चाहती है, तो क्या यहाँ उम्र के दायरे में बांधना चाहिए या एक पर्सनल चॉइस देनी चाहिए? नहीं, हमने कहा ही है कि भाई वो हर हर मुसलमान को या हर इंसान को अपने धर्म मजहब के बारे में जानकारी होती है। उसकी पर्सनल चॉइस ही होती है। वो जो करे उसको समझाया सिखाया जाता है कि भाई क्या दीन कहता है, क्या मजहब कहता है, क्या है। तो वो अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो हर आदमी का पर्सनल चॉइस ही होता है। धर्म भी उसकी पर्सनल चॉइस है, माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है। वो धर्म की चीजों को माने तब भी, ना माने तब भी।
उसकी पर्सनल चॉइस ही है। आप यहाँ पे एंकर की नौकरी कर रही हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना, कोई दबाव में थोड़ा ही है आप। इसी तरह जिंदगी में आप क्या करते हैं, आप किस मजहब को मानते हैं या नहीं मानते, या एथिक्स है, ये सब आपका पर्सनल चॉइस है। आप धर्म में रह के भी धर्म की बात को नहीं मानते, ये भी आपका पर्सनल है। वो आप जाने और अल्लाह ताला जानेगा। हमारे और अल्लाह के बीच में दूसरा कोई नहीं है जो आकर के हमको कोई रास्ता दिखाएगा, चाहे कुछ होगा। सब जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ है या बाद में भी अगर धर्म एक्सेप्ट करता है तो उसकी चीजों को जानता है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं जानता है। उसके बावजूद भी अगर उसको लगता है कि नहीं ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। उसमें तीसरा या दूसरा कोई, ये तो राजनीति का नेतागिरी का आइटम है, लेके एक कागज चले आए कि साहब ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ऐसा कुछ नहीं। मजहब इस्लाम तो इतनी छूट देता है आपको तरह तरह की चीजों में, आपको बिल्कुल। अब देखिए रमजान का वक्त चल रहा है, बहुत से लोग रोजा नहीं रह पाते, उनकी तबीयत खराब रहती है, कोई बात होती है नमाज के दौरान। इसी तरह से बहुत सी चीजों में अल्लाह ताला ने इतना कहा है कि बहुत बड़े गुनाहगार को, जिसको दुनिया पत्थर मार रही है, उसको भी तुम नहीं कह सकते कि तुम जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने कहा है कि हम आखिरी वक्त में भी उसको माफी का दरवाजा खोल देंगे। ऐसा हदीस में भी है कि माफी का दरवाजा खोल देंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि बहुत बड़ा गुनाहगार जैसे दुनिया अलग थलग कर दी है और वो अल्लाह ताला उसे माफी नहीं देगा। ये अल्लाह और बंदे के बीच की बात है, इसमें किसी दूसरे को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एच.एस. रावत जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है शहाबुद्दीन का, जो कि बच्चे के होली खेलने पर यहाँ पर एतराज़ जताते नजर आ रहे हैं और तमाम नसीहतें भी उन्होंने दी हैं, इसको लेकर आपका क्या टेक? हर्षा जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जितने भी मौलाना है ना, इनको खुद नहीं पता वो क्या ज्ञान बांटते हैं और इनको खुद को कितना ज्ञान है। अभी फाजिल साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने उन्हीं की बात को रिपीट किया, मौलाना साहब की बात को, कि उन्होंने कह दिया कभी वो नाबालिग है और नाबालिग होने के कारण वो अभी उसको पता नहीं है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल की, एक नाबालिग लड़की ने भगवान राम की आरती उतारी थी और उसके ऊपर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था और उसके ऊपर फतवा जारी कर दिए गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर कि इन्होंने भगवान राम की आरती क्यों उतारी। और इतना बवाल खड़ा कर दिया कि उस बच्ची के माँ बाप को आखिर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इनको ये नहीं पता ये क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। अगर इस्लाम इतना ही कमज़ोर है, रंगों से कमज़ोर हो सकता है वो है? बकरे का जब हलाली करते हैं, उसके खून के छींटे पड़ते हैं सफ़ेद कपड़ों पाजामों पे, उससे इस्लाम कमज़ोर नहीं होता। जब ऊंट काटते हैं, गाय काटते हैं, उस छींटों से इनके कपड़े खराब होते हैं, उस रंग से तो इनका इस्लाम कमज़ोर नहीं होता। इन्होंने विश्व को इतना गंदगी के अंदर धकेल दिया है, इतने भाईचारे को ख़त्म कर दिया इन मौलानाओं ने। अगर ये इन सब चीज़ों को रोक दें तो देश में बड़ा प्यार हो सकता है, हम आपस में गले मिल करके रह सकते हैं, कोई किसी की बात पे ऐतराज करेगा ही नहीं। ये उठा करके मौलाना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अरे रंगों की होली है, बच्चे ने खेल लिया, क्या दिक्कत आ गई है? अगर मान लो किसी की इच्छा है, कोई जाकर के मंदिर चला गया, क्या दिक्कत आ गया? किसी ने प्रसाद ले लिया, क्या दिक्कत आ गया? किसी ने, कोई अगर मस्जिद में खुद चला जाए कोई, तो क्या आफत आ गई है? कोई भी अगर सरदार मस्जिद में चला जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हिंदू चला जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रिश्चियन चला जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुसलमान नहीं जाना चाहिए। इतनी कट्टरता। इंसानियत है। हम पूरे विश्व के अंदर पैदा हुए हैं, भगवान ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया, जिसने भी पैदा किया है सबको प्यार से रहने के लिए। एक इस्लाम की इतनी भयंकर लकीर खींच दी है पूरे विश्व के अंदर कि उस इस्लाम से सब लोग कटते हुए नजर आते हैं कि नहीं होली नहीं खेलनी है, प्रसाद नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। यानी इतनी कट्टरता लेकर के कहाँ जाने वाले हो आप? इस विश्व को क्यों धकेल रहे हो? इस विश्व को क्यों विनाश के कगार पे लेके जाने वाले हो? आतंकवादी घटनाएं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, कहीं रेल हाईजैक हो रही है, कहीं पे आतंकवाद हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं अभी 1000 आदमियों को मार दिया इसी रमजान के अंदर। ये सब धर्म थोड़ी सिखाता है इन सब चीज़ों को, इतनी हत्याएं करना। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को, इन मौलानाओं को कट्टरता को छोड़ना चाहिए, आपसी भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, गले मिलना चाहिए। जैसे ईद पे मिलते हैं ऐसे होली पे मिलना चाहिए। रंगों के लगाने से क्या आफत आ जाएगी? कहाँ लिखा है मोहम्मद साहब ने कि रंग मत खेलो? कहाँ लिखा है कि होली मत खेलो?
कहाँ लिखा है उन्होंने कि रंग हमारे लिए नुकसानदायक है? आप भी तो रंगों का इस्तेमाल करते हो। तो मुझे लगता है इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग तो आग फैलाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान में एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, जो मैं इनकी बातों को तवज्जो देता नहीं हूँ और देनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ये इन लोगों के अंदर एक ऐसी तृष्णाहीनता, ईर्षा बैठ गई है, पता नहीं क्यों इतना कट्टरता लेके जा रहे हैं इस्लाम में। अगर इस्लाम को और थोड़ा सा लचीला कर दे तो मुझे लगता है इस देश में स्वर्ग हो सकता है और इस पूरे विश्व के अंदर बड़ा भाईचारा और अमन शांति हो सकती है। हर्षा जी, बिल्कुल। फाजिल खान जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, एच.एस. रावत पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उनको इस्लाम से बहुत नफरत है, इसलिए उसकी कमियों को खोज खोज के बात करते हैं। इंडोनेशिया के अंदर, अभी दुबई के अंदर, ये खुद ही 2 दिन पहले रावत जी एक डिबेट में हमको बताया कि यूएई के अंदर मंदिर में इफ्तार पार्टी हुई और सभी वहाँ के शेख आए। अरे भाई, वो क्या मुसलमान नहीं है? आप भी इफ्तार पार्टी करिए ना, देखिए हम लोग आते हैं कि नहीं आते। आप अरे मैं मंदिर तो में यहाँ इफ्तार पार्टी हिंदुस्तान करिए, की हम कह लोग रहा हूँ, आते हैं कि नहीं हिंदुस्तान आते। के मौलाना अब पूर्वाग्रस्त है। सुन लीजिए, अब देखिए, आप बीच में हम नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए, फिर हमारे बाद आप बोल लिए। आज तो डेढ़ केस्ट भी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कट्टरपंथी की बात। कट्टरपंथी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि ये तो नेतागिरी का आइटम है। एक मौलाना आके सामने बोल दिए तो ये तो नेतागिरी का आइटम है ना। ये नेतागिरी के चलते हो रहा है, राजनीति है ये तो पूरी तरह से। हम तो कह ही रहे कि आप मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी करिए अपने, देखिए हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। दूसरी सवाल सवाल आपने कहा कि मुसलमान जो है आतंकवाद कर रहा है। अरे दंतेवाड़ा में 157 सीआईएसएफ के जवान को किस मुसलमान ने मारा था? दंतेवाड़ा आतंक, पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, ये सब पूरा उल्फा जो है वो कौन मुसलमान थे? उल्फा था इधर छत्तीसगढ़ में, आज भी नक्सलवाद है, बिहार के अंदर है। छत्तीसगढ़ में 157 सीआईएसएफ के जवान को मार दिया, वो कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? जम्मू कश्मीर में, ये तो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद अगर कहीं चल रहा ये है तो वो जम्मू नेतागिरी कश्मीर की में क्या वजह से हुआ? चल रहा है, राजनीति की वजह से चल रहा है। नहीं तो दुबई में और सऊदी देशों में, अरब देशों में तो दुकान में ताला ही नहीं लगता है। लोग रात को अपनी दुकान खुली छोड़ के चले जाते हैं। वैसा भारत क्यों नहीं बनाना चाह रहे आप? यहाँ तो एक कार में 4 ताले लगाने पड़ते हैं। अगर कार आपकी बाहर खड़े, हमारे अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में अगर कार आपकी बाहर खड़ी है ना तो उसमें 4 ताले, चक्का में ताला लगाना पड़ता है, गियर में ताला लगाना पड़ता है, स्टीयरिंग में ताला लगाना पड़ता है। आप कहाँ खड़े हैं? आप खुद अपने गिरेबा में झांक के देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। यहाँ तो हिंदू का देश है ना, फिर इतनी चोरी हिंदू क्यों कर रहा है? क्यों हिंदू इतना चोरी कर रहा है? सारा पूरी आबादी तो हिंदुओं की है। घर में एक साइकिल आप बाहर नहीं खड़ी, अगर गलती से एक दिन साइकिल खड़ी हो जाएगी तो 2 मिनट के अंदर साइकिल गायब हो जाती है, मोटरसाइकिल गायब हो जाती है, आपके घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, हत्याएं तक हो जाती है पैसे के लिए। रिश्वतखोरी का बाजार इतना इन लोगों ने गर्म कर रखा है। थाना में हिंदू, तहसील में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू, सब तो वही रिश्वत खा रहे हैं। देश के नेता 40% कमीशन सांसद और विधायक लोग खा रहे हैं, सब तो हिंदू है। काहे नहीं इनको रोक ले रहे आप? रोकना चाहिए ना। सबसे पहले हमें अपना खूबसूरत भारत बनाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है इस देश के अंदर, इसमें किसी धर्म का नहीं चलेगा। ये संविधान का देश है, तो कम से कम ऐसा तो देश बनाइए कि आप, हम सोने की चिड़िया थे, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि आज कितना करप्शन, भ्रष्टाचार, बाहर से दुनिया से लोग आते हैं, अंग्रेज यहाँ लूट जाते हैं, उनका सामान चोरी हो जाता है, उनका घर चोरी हो जाता है, बलात्कार हो जाता है विदेशी लड़कियों के साथ। ये सब कहां से आ रहा है? ये कौन कर रहा है? सब मुसलमान कर रहा है। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये सब बात नहीं करना चाहिए। ये मौलाना का भाषण, पंडितों का भाषण, ये सब नेतागिरी का आइटम है। मैं बार बार कहता हूं कि नेतागिरी के आइटम से किसी धर्म मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म मजहब को मानने वालों को बुरा लगता है ये बात कि आप जिस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद सिखाया जाता है। अरे कहाँ आतंकवाद? पूरी दुनिया में कहाँ आतंकवाद है सिवाय भारत? और ये सब जहां जहां हो रहा है ये तो नेतागिरी का आइटम। मैं तो पहले बोला कि नेतागिरी के चलते हो रहा है। सब जगह पॉलिटिकल मामला है। अगर कोई किसी पर हमला करेगा तो क्या वो छोड़ देगा? ये तो सत्ता शासन के लिए है, सब कोई करता है हर जगह। कहाँ सिर्फ चाइना में नहीं हो रहा है कि जापान में, कि रूस में नहीं हो रहा है, कि चेचनिया में नहीं हो रहा है, कि अफ्रीका में नहीं हो रहा है, कि यूके में द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हो गया, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हो गया? सब मुसलमाने करा दिए। ये सब चीजें बिल्कुल बोलने से फाजिल खान पहले जी, समझना आप चाहिए। इस पूरे बयानबाजी को राजनीति करार दे रहे हैं। एच.एस. रावत जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। हर्षा जी, मैं ये कह रहा हूँ, फाजिल भाई ना किसी भी बात को घुमाने में बहुत तेज है। अभी इन्होंने सबको राजनीति से जोड़ दिया। इनको पता है कि इस्लाम पे हमला होगा। अभी सीरिया के अंदर 1000 शिया मार दिए।
है ना, वो राजनीति के तहत मारे थे, हिंसा के तहत मारे थे। वहां पर कितना बुरा हाल हो रखा है। अभी क्या बलूचिस्तान के अंदर क्या राजनीति के तहत मारे, क्या अत्याचार के तहत मारे? ये एक दूसरे के भाई भाई को मारने पे तुले हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर क्या हाल हो रखा है। आतंकवादी जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, चाहे फ्रांस की बात ले लो, लंदन की बात ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो वहां पर सारे मुसलमान ही क्यों पाए जाते हैं? और फिर आपने कहा कि यहाँ हिंदुओं के यही ना लोग आपका हैं, पूर्वग्रह है कि बैठे सारे बैठे हैं। मुसलमान हैं, तो मैं आपसे ये कहना क्योंकि चाहता इसमें हूँ तो कि मुसलमानों से फाजिल हुआ, जी, आपको भी 90% तो मौका मिलेगा। मुसलमानों एक से बार हुआ। एच एस रावत जी की बात सुन लेते हैं। मुसलमान क्यों हैं? आप देखो दिल्ली के चारों तरफ पूरी मेवात जो है, ये क्राइम का अड्डा क्यों बना हुआ है पूरा के पूरा? एच एस रावत जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। एक बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। मुस्लिम पति की होली ना खेलने पर ट्रोल हुई है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने होली की तस्वीरें शेयर की हैं। पति फहद अहमद ने होली में रंग नहीं लगाया। स्वरा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। फहद ने रमजान के चलते होली नहीं खेली है। तो स्वरा भास्कर, जिनके पति ने होली नहीं खेली और अब वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। मुस्लिम पति की होली ना खेलने पर अब ट्रोल हो रही हैं। स्वरा भास्कर ने होली की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें उन्होंने खुद तो रंग लगाया था, लेकिन उनके पति ने रंग नहीं लगाया हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर फहद को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। एच एस रावत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। स्वरा भास्कर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पिक्चर्स को शेयर की हैं। उन्होंने खुद तो रंग लगाया हुआ है, लेकिन उनके हस्बैंड ने रंग नहीं लगाया और लगातार अब वो इसको लेकर ट्रोल हो रही हैं। हर्षा जी, मुझे हैरानी इस बात की है कि फाजिल साहब जैसे विद्वान आदमी, ये पढ़े लिखे वक्ता हैं और वकील भी हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग पढ़े लिखे होकर के इतने कमजोर कैसे हैं? क्या अल्लाह इतना कमजोर है कि वो रंग लगाने से वो इनको जहन्नम में भेज देगा? क्या अल्लाह ने इतनी कमजोर बना दिया इस्लाम को कि आप छोटी छोटी बातों के ऊपर ट्रोल हो रहे हो और आप उन सब चीजों को मान नहीं रहे हो? क्या अल्लाह ने ये कहा है कि किसी के प्रसाद को खाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या अल्लाह ने ये कहा है कि किसी मंदिर के सामने जाकर के आप सिर झुका देते हो तो क्या आप स्वर्ग में नहीं जाओगे? मुझे ये हैरानी होती है कि इस्लाम के अंदर बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन किसी की जबान नहीं खुलती है ये कहने के लिए कि अल्लाह इतना कमजोर नहीं है, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि आप सबके लिए कहीं ना कहीं आप सबका सम्मान करो। इनको इतनी तकलीफ हो रही है, बताओ उनकी पत्नी ने लगा रखा है, उन्होंने नहीं लगा रखा। अगर ये लगा लेते तो क्या इनको जहन्नम मिलता? इनको स्वर्ग नहीं मिलता? अल्लाह नाराज हो जाता? अल्लाह के पास इतना टाइम है कि इनको देखने के लिए कि इन्होंने रंग लगाया कि नहीं लगाया है? तो मुझे हैरानी इसलिए होती है कि ये इतने बड़े बड़े विद्वान होने के बावजूद भी ये बोलते क्यों नहीं है? और अगर कोई बोलता है तो उसकी गर्दन काटने के लिए इनका फतवा जारी हो जाता है, सर तन से जुदा करने की बात हो जाती है। कोई अगर इनसे पूछ ले, अभी फाजिल भाई विद्वान आदमी अगर ये कह लें भाई लगा लेता तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या अल्लाह नाराज हो जाता? क्या इस्लाम में दिक्कत हो जाती? तो ये इतनी कट्टरता किसी धर्म में उचित नहीं है। इससे हमारे जैसे आदमी भी ये सोचने में मजबूर होते हैं, यार अल्लाह क्या इतना नाराज हो सकता है कि रंग लगाने से ये लोग कमजोर हो जाएंगे, या इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या इनको बेहतर हुरे नहीं मिलेंगे? तो मुझे लगता है हर्षा जी, इनको लचीलापन लाना चाहिए। जैसे सऊदी अरब आज लचीलापन लेके आ रहा है, यूएई के अंदर मंदिर बन रहे हैं, गल्फ के अंदर भी इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज परिवर्तित हो रहा है। फाजिल भाई को भी अब परिवर्तित होना चाहिए, इनको लचीलापन आना चाहिए और इनको ऐसे कट्टरपंथी लोगों का विरोध करना चाहिए। अगर होली का रंग लगा भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? प्यार तो उमड़ेगा ना आपस में एक दूसरे के प्रति। प्यार की भाषा करनी चाहिए इनको बजाय कट्टरता की। तो इनके मौलानाओं ने ऐसे कट्टरता सिखा दी है इन लोगों को, जिसके कारण दूसरे धर्म को ये देखना ही पसंद नहीं करते हैं। इसलिए फाजिल भाई, अपने आप को ऊपर उठाओ, महान बनो, बाबा साहब की तरह आप महान बनो। कम से कम जो उन्होंने बोला उनकी बातों को तो आप यहाँ पर बयान कर सकते हो। फाजिल जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया था कि अगर मंदिर में इफ्तारी होती है तो हम खुशी खुशी आपका इनविटेशन स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब रंगों को लेकर इतना एतराज़ क्यों है? अगर उनके हस्बैंड ने रमज़ान रखा था, रोज़ा रखा था, उसके बावजूद उन्होंने रंग नहीं लगाया, इसको लेकर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, रंग से किसी को कोई एतराज नहीं है। रूह अफ़ज़ा का शरबत से हम लोग रोजा खोलते हैं, ज्यादातर मुसलमान, हिंदू भी पीते हैं रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा में लाल जो रंग ही तो है, तो क्या लाल पानी थोड़ी है?
रंग ही है। चटनियाँ हम लोग खाते हैं, केचप खाते हैं, सब में तो रंग पड़ा ही रहता है। लेकिन मसला क्या है कि कुछ चीजें ऐसी एक बन जाती हैं जिससे इंसान को दिक्कत होती है। जैसे ये लोग गौमूत्र मिलाते हैं प्रसाद में, प्रसाद से कोई दिक्कत नहीं, किसी लेकिन चूंकि प्रसाद में हमारे यहाँ गौमूत्र नहीं नहीं, होता। मूत्र गोमूत्र पीना किसी हराम है, प्रसाद झूठी में नहीं बातें मिला नहीं होता। करिए। वेस्टेज कहीं प्रसाद में वेस्टेज होता गौमूत्र है। नहीं होता। तो ठीक है, झूठी नहीं बातें होता है मत तो हम करिए लोग आप। प्रसाद मैंने खाएंगे। आपको लेकिन कहना है अगर कि आप मूत्र एक मल विद्वान मिला आदमी, करके, विद्वान को आप मल विद्वान की मूत्र बात मिला करनी करके चाहिए। अगर उसमें आप प्रसाद, देखिए हम लोग को प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद हम लोग खाते हैं। लेकिन आपको जहां रंग पे लगाने से मूत्र दिक्कत है गौमूत्र मिला, पर्सनली? देखिए इनके लिए मूत्र आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कुरान ने कहा है कि रेंगने वाला जानवर को नहीं खाना है। समझिए बात को, जो जानवर रेंगता है उसको नहीं खाना है। जो जो मल मूत्र जो है किसी भी चीज का हो, हमें उससे नहीं उसको यूज करना है किसी भी तरह से। दूसरा है, कोई जानवर अगर मान लीजिए कि उसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, दांत टूटा है, उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। बहुत सी कुछ शर्त शराइत हैं जिससे जीवन की, मतलब आप किसी बैक्टीरिया का शिकार ना हो जाए, किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशन के लिए ये सब चीजें बताई गई।